हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से आए हुए पीएचडी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, इससे पहले हमने डिस्कस किया है, बट वो स्पेशल एडमिशन ड्राइव था। दैट इज कि जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो सिर्फ उनके लिए था, ठीक है। बट अभी रेगुलर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप किन्हें किन्हें मिलेगी, इन सभी इन्फॉर्मेशन को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट आपको सबसे पहले विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट जो कि है iitg.ac.in। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन इस अनाउंसमेंट का सेक्शन आपको दिखेगा स्क्रॉल करने के बाद। इसमें लेटेस्ट है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर दिसंबर सेशन। इससे पहले एडमिशन का ये जो नोटिस है इसे हमने डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम के इस पर्टिकुलर नोटिस को। सो इस पर हमें डायरेक्टली क्लिक करना है, देन फर्दर बाकी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगी। सो एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर पीएचडी दिसंबर 2021 सेशन। रजिस्टर ऑनलाइन का ये है ऑप्शन, क्लिक हेयर का दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर्ड। सो इस पे आप करेंगे क्लिक, देन आपके सामने पोर्टल ओपन होगा एंड देन यू कैन अप्लाई। डेट्स की बात करें सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 7th of October एंड लास्ट डेट एंड डेट है 8th of November 2021 टिल 5 PM। ओके, सो इससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा इफ यू वांट टू अप्लाई और इफ यू आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप सेम लॉगिन के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट येस यू हैव टू पे सेपरेट एप्लीकेशन फी फॉर ईच पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ओके, देन इंपॉर्टेंट लिंक्स है। सो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कैटेगरीज हैं, किस किस कैटेगरी में एडमिशन हो रहे हैं। येस पार्ट टाइम अवेलेबल है, येस स्पॉन्सर्ड है, एक्सटर्नल है, देन रेगुलर भी अवेलेबल है। सो सारे ओवरऑल 6-7 कैटेगरीज हैं जो कि अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, पीएचडी प्रोग्राम ऑफरिंग डिपार्टमेंट। सो कौन कौन से डिपार्टमेंट सेंटर या स्कूल्स हैं जिनकी तरफ से पीएचडी का पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वहां पे जो भी रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट मोड के थ्रू। तो प्रोजेक्ट मोड के थ्रू अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट होता है जिससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक जो भी डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, पहले ही यहाँ पे भी होगी। सो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्टली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको खुद से प्रपोजल देना है। बहुत सारे मीन्स बेसिक जो प्रोजेक्ट है, जो थीम है वो आपको पता होगी, क्या होना है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से होगी। उसी प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, उसी पे आपको पीएचडी करनी है। देन नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। सो डेफिनेटली हम इसे देखेंगे। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। सो जो बेसिक क्राइटेरिया है वो अभी हम देखते हैं। एंड इसके बाद असिस्टेंटशिप अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। यस, आपके पास गेट होना चाहिए, या अगर एचएसएस है तो आप सिर्फ अगर नेट एलएस क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल हैं असिस्टेंटशिप के लिए। एंड ऑल्सो बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए जेआरएफ होना चाहिए, या फिर डिजाइन के लिए सीड आपने क्वालिफाई किया हो, सीड स्कोर हो। नेक्स्ट, डेट शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, देन एप्लीकेशन फी, फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड टेंटेटिव सीट्स। तो जो भी अवेलेबल सीट्स है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स देखते हैं, उसके बाद सीट देखेंगे, देन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते हैं पीएचडी प्रोग्राम ऑफरिंग डिपार्टमेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे, देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर पोर्टल। ओके, सो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है दैट यू नीड टू चूज एटलीस्ट 2 or 3 एरियाज ऑफ रिसर्च। तो 2-3 एरियाज ऑफ रिसर्च आपको चूज करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। 1 पेज का, दैट इज 1 पेज का राइटअप भी आपको प्रिपेयर करना है, आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आपके जो भी चूजन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उसमें से किसी भी एक टॉपिक पे या एरिया पे। ओके, देन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नेम एंड एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं 2 रेफरीज के। अगर आप सेलेक्ट होते हैं फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, कॉल किया जाता है आपको, तो फिर आईआईटी गुवाहाटी आपके रेफरीज को कांटेक्ट करेंगे ओवर ईमेल एंड बोलेंगे दे विल आस्क फॉर द लेटर ऑफ रेफरेंस। देन इसी तरह सारी इंफॉर्मेशन है, इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। अब है डिपार्टमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट है, देन रिलेटेड डिसिप्लिन, देन सब एरियाज एंड लिंक टू डिपार्टमेंट। तो जैसे सीएससी है इसी तरह हर डिपार्टमेंट का है। आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो उसके वेब पेज पे विजिट करके जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उन्हें भी देख लीजिएगा। सो अब हम डायरेक्टली डिसिप्लिन की बात करेंगे एंड जो एरियाज हैं वो आप प्लीज अपने डिसिप्लिन का चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएससी है, देन उसके बाद नेक्स्ट है सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, जिसमें कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन पावर इंजीनियरिंग, नेक्स्ट आरएफ एंड फोटोनिक्स। उसके बाद है सिस्टम्स सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, नेक्स्ट है सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, देन वीएलएसआई, देन नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें मशीन डिजाइन अवेलेबल है, सब स्पेशलाइजेशन, देन फ्लूइड्स एंड थर्मल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड मटीरियल्स।
देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल में है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, देन जियो टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक, एंड देन अर्थ सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग। देन बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, जिनके सारे एरियाज में अवेलेबल है रिसर्च। देन केमिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है वेट, एक्चुअली सारे एरियाज के बाद दिया है। सो फिजिक्स है उसके बाद, जिसमें कंडेंस मैटर एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। देन लेजर एंड फोटोनिक्स। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। देन मैथ्स है, जिसमें प्योर मैथ्स भी है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी है। देन कंप्यूटर साइंस। एचएसएस है, सो एचएसएस में ओवरऑल 6 आई थिंक एरियाज या डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट स्टडीज, देन यस इंग्लिश इज अवेलेबल, देन हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये ओवरऑल डिसिप्लिन है एचएसएस में। देन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में अगर आप प्योरली इन्वायरमेंट में अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट नैनो टेक्नोलॉजी, देन एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी। उसके बाद लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च, एंड देन इंटेलिजेंस साइबर फिजिकल सिस्टम। सो आई थिंक इसमें प्रोजेक्ट मोड के थ्रू पीएचडी अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट सस्टेनेबल पॉलीमर्स है। उसके बाद आई थिंक यस डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड नाउ लास्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एरियाज और डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक वेबसाइट पे भी विजिट कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अब हम ओपन करते हैं जो अवेलेबल सीट्स हैं उस पर्टिकुलर पीडीएफ को। सो यस ये है पीडीएफ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ अवेलेबल सीट्स फॉर पीएचडी एडमिशन। सो इसमें डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं एंड टोटल सीट्स हैं अवेलेबल। सो टोटल हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसका देख लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 30 सीट्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल 19, मैकेनिकल 35, सिविल इंजीनियरिंग 22 सीट्स आर देयर। देन डिजाइन में है 9, बीएसबी में दैट इज बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग 20, केमिकल इंजीनियरिंग 16, फिजिक्स 9, केमिस्ट्री 11, मैथ्स 29। एचएसएस में टोटल 16 सीट्स हैं। देन एनर्जी में 8, इन्वायरमेंट 7, नैनो टेक्नोलॉजी 9, रूरल टेक्नोलॉजी 9, लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक में है 9 सीट्स, देन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च टोटल 5, इंटेलिजेंस साइबर फिजिकल सिस्टम 17, देन सस्टेनेबल पॉलीमर 6, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6, एंड लास्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसमें कि 6 सीट्स ही हैं टोटल अवेलेबल। ओके, सो ये है टेंटेटिव लिस्ट सीट्स की, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, बट अभी के लिए ये है फाइनल सीट। ओके, सो अब हम ओपन करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सो यस नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी प्रोग्राम। असिस्टेंटशिप के लिए जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, आपके पास कोई ना कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने क्वालिफाई किया हो, गेट हो, सीड हो, जेआरएफ हो, राइट। बट एचएसएस के लिए नेट है, अभी हम उसे देखेंगे। सो यहाँ पे है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी इन इंजीनियरिंग। सो बेसिक यही है, आपने मास्टर्स किया हो 60% मार्क्स या 6 CGPA CPI के साथ, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बैचलर्स अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो। अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव क्राइटेरिया है डिसिप्लिन वाइज, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल बाय बीएसबी, सीएससी सबका सेपरेटली लिखा है। सो प्लीज इसे देख लीजिएगा, आपका जो भी डिपार्टमेंट हो। देन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी इन डिजाइन, तो इसके भी देखिए 1 2 3 4 आई थिंक अराउंड 10 है प्रॉपर जो कंडीशंस है। सो इनमें से कोई भी एक आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, मार्क्स 60% ही रिक्वायर्ड है सभी डिसिप्लिन के लिए। नेक्स्ट फॉर पीएचडी इन साइंसेस, सो मास्टर्स डिग्री इन साइंस एमएससी है 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग टेक या डिजाइन में 60% मार्क्स के साथ तो भी एलिजिबल है। डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं अप्लाई अगर 70% मार्क्स हैं। एंड देन 5% का रिलैक्सेशन होता है SC ST PWD के लिए। यहाँ पे है HSS एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो इन दोनों ही डिपार्टमेंट के जो भी आपने डिसिप्लिन देखे सभी के लिए है ये कंडीशन। सो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री हो आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग टेक या डिजाइन में मास्टर्स किया है 60% मार्क्स के साथ तब आप एलिजिबल होंगे। एंड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के में 70% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड असिस्टेंटशिप के लिए देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है UGC नेट CSIR LS अगर क्वालिफाइड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं फेलोशिप के लिए, राइट। सो यस, उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट के लिए लिखा हुआ है। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो प्लीज़ उसके जो क्राइटेरिया है कंडीशन है उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। देन नेक्स्ट यहाँ रिक्वायरमेंट है फॉर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। सो बेसिक हमने देख लिया, यहाँ पे डिटेल में बस लिखा हुआ है कि और भी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज आई थिंक दिया हुआ है। जैसे BE BTech किया है तो क्या कंडीशन है, MA किया है तो क्या है। सो प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा, ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई यूज़ है कि हम बार बार उसे सेम चीज़ को रिपीट करें। फेलोशिप 31,000 प्लस पर मंथ होती है फॉर द फर्स्ट 2 years एंड देन 35,000 पर मंथ फॉर द सब्सिक्वेंट 3 years।
नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी। सो एप्लीकेशन फ़ी है 300 सभी के लिए, दैट इज़ कि जो भी अनरिजर्व्ड है मेल मेनली, बाकी सभी फीमेल्स के लिए 150 है, ट्रांसजेंडर के लिए 150 एंड SC ST PWD के लिए भी 150 है। ओके, ये है एप्लीकेशन फ़ी। देन लास्ट ये शेड्यूल और सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखिए इसी पर्टिकुलर PDF में या सॉरी इसी पर्टिकुलर वेब पेज पे आपको ग्रेजुअली दैट इज़ जब ओवर हो जाएगा लास्ट डेट तो उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली नहीं है, बट हाँ इस पर्टिकुलर वेब पेज पे ही विजिट करिएगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो अगर अप्लाई करेंगे तो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्यों विजिट करेंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करनी थी। बाकी आप एक बार फिर से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा प्रोजेक्ट मोड के थ्रू जो PhD का। ओके वेट, लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर। सो अभी हमने कैटेगरीज नहीं देखी। सो कैटेगरीज में देखिए सबसे पहले है रेगुलर एंड फुल टाइम, राइट, एंड इसमें जो रेगुलर कंडीशंस होती हैं वही हैं। कौन से कैंडिडेट्स एग्जम्प्टेड हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सो देन स्पॉन्सर्ड एंड फुल टाइम है। देन आई थिंक स्पॉन्सर्ड एंड पार्ट टाइम, नो एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम, ऑब्वियसली एम्प्लॉयड होंगे आप तभी पार्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस्ड एंड फुल टाइम, देन सेल्फ फाइनेंस्ड एंड पार्ट टाइम कैटेगरी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टाफ एंड फुल टाइम कैटेगरी, देन प्रोजेक्ट स्टाफ एंड पार्ट टाइम कैटेगरी, एक्सटर्नल एंड पार्ट टाइम कैटेगरी, देन सेल्फ फाइनेंस्ड एंड फुल टाइम फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये ओवरऑल कैटेगरीज हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई इशू है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी। लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट मोड का, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। सो यस, ये है PhD प्रोग्राम अंडर प्रोजेक्ट मोड। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पे गिवन है, BSB डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट, देन CSE है, देन डिज़ाइन है, एक्सेट्रा। सो आप जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर किसी में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली PhD के लिए अंडर प्रोजेक्ट मोड। बहुत डिफरेंस नहीं होता, बस जैसा मैंने इनिशियली बोला आपको पहले से पता होता है सारी बातें एंड देन आप PhD करते हैं। सो यस, ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्कस करनी थी। आई थिंक सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर लिया है। एंड जैसा कि पहले ही बोला, कोई इशू है सो बता दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।